युद्ध खत्म होने की ओर बढ़े, लेकिन इस बीच रूस के सैन्य ठिकानों पर बमबारी हो रही है। यूक्रेन की सेना ने दागी है मिसाइल और हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान होने की भी जानकारी मिल रही है। सीधा टारगेट अब रूस के सैन्य ठिकाने हैं, क्योंकि यूक्रेन भी अब यह समझ चुका है कि अगर जिस तरह से 36 दिन बाद भी रूस आगे बढ़ रहा है, अगर उसके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त नहीं किया जाता है तो फिर ये युद्ध और भी आने वाले दिनों तक बढ़ सकता है। ऐसे में यूक्रेन की सेना ने दागी मिसाइल है और इसमें कहा जा रहा है कि रूसी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन पर रूस ने टैंक से हमला किया है। मारिउपोल में रूसी टैंक ने दागे हैं गोले और रिहायशी इलाकों में भी गोलीबारी होने की जानकारी मिल रही है। रिहायशी इलाकों में गोलाबारी सीधा मकसद साफ तौर पर यह कि अब रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन के अंदर घुसकर वहां ताबड़तोड़ फायरिंग, बमबाजी और मिसाइल दागना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा तबाही और बर्बादी करना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस ने टैंक से हमला किया है। मारिउपोल से खबर आ रही है, जहां तस्वीरें आपके सामने है कि रूसी टैंक ने गोले दागे हैं। रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। और आइए इसी के साथ ही आपको अब दो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस बात की गवाही देंगे कि मारिउपोल में रूसी सैनिकों ने किस तरह तबाही मचाई हुई है। रूस के टैंक शहर के शहर बर्बाद कर रहे हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हर ओर बस बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। बड़ी बड़ी इमारतें रूसी हमले में जमींदोज हो रही हैं। दो तस्वीरों के जरिए यूक्रेन की तबाही को समझिए। मारिउपोल में रूस का हमला हुआ है, तबाही के बाद की तस्वीरें, सब कुछ नेस्तो नाबूद नजर आ रहा है। और इस वक्त हाल ये है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए अपनी जान को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर बम बरसाए हैं। हमले में रूस के कई हथियार तबाह होने की जानकारी मिल रही है। तो रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला, यूक्रेन ने रूसी सेना पर बम बरसाए हैं और हमले में रूस की कई हथियारों को तबाह करने की भी जानकारी आ रही है। और यूक्रेन भी अब फ्रंट फुट पर आकर इस पूरे मुकाबले में आगे बढ़ रहा है। लेकिन उम्मीद जो कर रहा था रूस, उसके आगे ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपनी रणनीति से अपने आप को आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बीच एक बड़ी खबर यह कि यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर बम बरसाए हैं और हमले में रूस के कई हथियारों के तबाह होने की जानकारी मिल रही है, जो एक बड़ा नुकसान है रूस को। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने की वजह से अमेरिका रूस पर लगातार पाबंदियां लगा रहा है। पुतिन को सत्ता से बेदखल करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब खुद अमेरिका के अंदर से ही भीतरघात की खबर आ रही है। राष्ट्रपति बाइडेन को कुर्सी से हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से हाथ मिलाने की तैयारी कर ली है और इसकी पूरी स्क्रिप्ट अमेरिका और रूस में लिखी जा चुकी है। क्या पुतिन के पास है बाइडेन का सीक्रेट राज? अमेरिका जंग लड़ेगा तो बाइडेन की कुर्सी चली जाएगी। रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका की भूमिका को लेकर ये सवाल ऐसे वक्त में उठ रहे हैं जब यूक्रेन बार बार अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन युद्ध का 1 महीना गुजर जाने के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन के सीधे तौर पर अब तक मदद नहीं की है और अब इसी मुद्दे को लेकर अमेरिका की राजनीति में नई उठापटक शुरू हो गई है। इस उठापटक के मुख्य किरदार हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का दावा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का वो राज जानते हैं जो अगर दुनिया के सामने आ गया तो बाइडेन की कुर्सी जानी तय है, क्योंकि उस राज के पीछे बाइडेन का पुतिन से सीधा कनेक्शन जुड़ा है। ट्रंप के मुताबिक बाइडेन की गर्दन पुतिन के हाथों में फंसी है, क्योंकि पुतिन बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के वित्तीय लेन देन की बात जानते हैं और इसलिए बाइडेन रूस के खिलाफ जंग में नहीं उतर रहे हैं। So now I would think Putin would know the answer to that. I think he should release it. ट्रंप चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन
उस राज को दुनिया के सामने रखें, जो राज रूस और बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन से जुड़ा है, जिससे अमेरिका के लोग भी अनजान हैं। ट्रंप को लगता है कि अगर वो राज दुनिया के सामने आ गया तो अमेरिका की सत्ता हिल जाएगी और खुद बाइडेन का पत्ता साफ हो जाएगा। ट्रंप के मुताबिक बाइडेन के बेटे ने एक रूसी महिला से $35 लाख लिए थे। ये रूसी महिला मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी है। आरोप है कि पूर्व मेयर की पत्नी ने कंसल्टेंसी एग्रीमेंट के बदले एक इन्वेस्टमेंट फर्म को पैसे दिए, जिस फर्म के सह संस्थापक हैं बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन। Why did the mayor of Moscow's wife give the Bidens, both of them, $3.5 million for them? That's a lot of money. ट्रंप का आरोप है कि यूक्रेन की जंग में बाइडेन रूस के खिलाफ इसलिए भी सैन्य कार्रवाई से बच रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पुतिन उनका राज दुनिया के सामने खोल देंगे। पुतिन दुनिया को यह बता देंगे कि खुद बाइडेन का बेटा मॉस्को के कारोबारियों से काली डील में फंसा हुआ है। ऐसा होने पर बाइडेन की कुर्सी जा सकती है। ट्रंप के आरोपों का आधार 2020 की वो रिपोर्ट है जो अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने बनाई थी। उसी रिपोर्ट में हंटर बाइडेन के मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी से पैसों के लेन देन का जिक्र है। जिस रिपोर्ट के हवाले से ट्रंप बाइडेन के बेटे पर पैसों के लेन देन का आरोप लगा रहे हैं, उस रिपोर्ट में क्या है आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी को लेकर एक बड़ी कारोबारी हैं, उनके बारे में ये जानकारी है। साथ ही उसके अलावा रूस की सरकार से काफी करीबी रिश्ते भी हैं उनके। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आरोपों के पहाड़ लेकर बाइडेन और उनके परिवार पर टूट पड़े हैं। उनका सवाल है कि जब अमेरिका रूस के बड़े से बड़े कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा रहा है तो फिर मॉस्को के मेयर की पत्नी अब तक बची हुई क्यों है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ये आरोप भी लगाया है कि बाइडेन रूस पर तगड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका खुद का बेटा मॉस्को के कारोबारियों से डील करने पर फंसा हुआ है। तो क्या पुतिन के पास बाइडेन और उनके बेटे के ऐसे राज हैं जो कि अगर दुनिया के सामने आ गए तो उनका खुद का सिंहासन डोल सकता है? ये दावे सनसनीखेज हैं और शुरुआत से ही सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका क्यों रूस से लड़ने के लिए जंग में नहीं उतर रहा। ट्रंप का आरोप है कि रूस से बिजनेस डील की वजह से बाइडेन हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। ट्रंप भले ही सत्ता से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनकी कही बातों को न तो दुनिया नजरअंदाज कर सकती है और न खुद अमेरिका के लोग। अमेरिका में हुआ ताजा सर्वे ये दावा करता है कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से ज्यादा पॉपुलर हैं। हार्वर्ड कैप्स हैरिस पोल सर्वे ने अमेरिकी नागरिकों के बीच ये सर्वे किया है और सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। सर्वे में शामिल 47% लोगों ने कहा है कि अगर 2024 में होने वाला चुनाव आज होता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेंगे, जबकि सिर्फ 41% लोगों ने कहा है कि आज अगर चुनाव हुए तो वो जो बाइडेन को चुनेंगे। मतलब आज की तारीख में इन दोनों नेताओं की लोकप्रियता में